पुत्र आपके लिए समान है, तो फिर इतना भेद क्यों कर रहे हो? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या मुझे कहीं से खरीद के लेके आए हो? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? महाराज, यदि इन प्रधानों को देना चाहते तो दो, अन्यथा मना कर दो। किंतु याद रखना महाराज, यदि आपने आज इन प्रधानों को देने से मना कर दिया तो इस रघुकुल रूपी सूर में एक दाग लग जाएगा महाराज, और आपको ये अपयश सहन भी करना पड़ेगा। यदि अपयश को सहन करने के लिए तैयार है तो तैयार हो जाइए महाराज, अन्यथा प्रधान को दो। सेवक को भरत के अनुसार भेजूंगा और उन्हें अयोध्यापुरी बुलवा लूंगा। पर प्रिय महारानी कैकेयी, ऐसा न कर। राम जी के बिना मेरे ये प्राण चले जाएंगे। महाराज, यदि प्रधानों को देना चाहते तो दीजिए, अन्यथा मना कर दीजिए। कल प्रातः काल होते ही यदि राम इस अयोध्या से वन के लिए नहीं गया तो महाराज आप याद रखना, मेरा तो मरण होगा और आपका इस संसार में अपयश हो जाएगा महाराज, अपयश। लोभ न राम ही राज करे, बहुत परत पर मैं बड़ छोट विचार किया, करत रहियो न पुनीत। अरे महारानी कैकेयी, ऐसा अपने मन में विचार तू मत सोचे। मैं भरत को राज तिलक दे दूंगा और मैं वन को चढ़ा जाऊंगा। तू किंचित मात्र में दुख मत करे, अयोध्यापुरी को प्रेम से संभाल। नहीं महाराज, बन जाएगा तो राम ही जाएगा, आप ही क्या आवश्यकता है? जो वरदान मैंने आपसे मांगे हैं वही पूर्ण होने चाहिए महाराज, ध्यान रखें। राम सपति राम महारानी कैकेयी, राम के संबंध में सत्य तुमसे कहता हूँ, इसमें प्रिय महारानी कौशल्या की सम्मति बिल्कुल नहीं है महारानी। हाँ महाराज, मैं बड़ी प्रकार से जानती हूँ, कौशल्या का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। तो ही बिन पूछे के परे मनोरथ छूछे। हाँ महारानी कैकेयी, मुझसे ऐसा ये अपराध हो गया जो मैंने तुझसे बिना ही पूछे राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। एक अपराध मुझसे हो गया है, पर तू मेरे मन को मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दे रही। महारानी ऐसा न कर। एक ही बात में ही दुख लागा, ईश्वरी दूसरी अस मैं जाति माता। ये महारानी कैकेयी, एक बात मुझे बहुत दुख कर रही है। जो तूने पहला वरदान मुझसे
ऐसा न कर। दूसरा वरदान पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मत मांगे महारानी, मत मांगे। मैं तेरे हाथ तोड़ता हूँ महारानी। किया हाथ ऋषि परिहरे माघ विचार विवेक, ये देखो अब नयन भरे भरत राज से। ये महारानी मुझे कुछ दिन के लिए जीवित और रहने दे। मेरे मन को मनोरथ पूर्ण होने दे। जो मैं भरत का राज तिलक देख जाऊं, मुझे जीवित और रहने दे महारानी। ये बिना राम के मेरा ये जीवन नहीं है। प्राण मुनि वेश धरे महाराज, मैंने जो आपसे वरदान मांगे हैं उन्हें पूर्ण कीजिए, अन्यथा देने से मना कर दीजिए। कौन कहता है कि वरदान दीजिए? अभी तो कह रहे थे कि हम रघुकुल के तिलक हैं, हमारे रघुकुल में आज तक जिसने जो कहा है वो पूरा किया है। तो अब क्या हुआ महाराज? अब वह पूरा क्यों नहीं हो रहा है? पूर्ण कीजिए महाराज। प्राण मुनि वेश धरे कौन राम बन जाए, मरण राव नपु सब जिय मन महाराज, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब पुनः कह रही हूँ, यदि प्रातः काल होते ही पुत्र राम बन के लिए नहीं गया तो मेरा तो मरण होगा, क्योंकि मैं अपनी देह को रखूंगी नहीं, और आपका इस संसार में अपयश होगा महाराज, अपयश। यदि इस अपयश को सहन करना चाहते हो तो सहन कीजिए महाराज। नहीं महारानी, ऐसा मत करो, मत करो महारानी, मत करो। माघ मास अब ही देवते राम विरह जने मानस मोही। महारानी के गई, ऐसा मत कर। तो मैं राम के प्रेम में अपने प्राणों का त्यागन कर दूं और तेरा संसार में अपना छा जाएगा महारानी। तू बाद में पछताएगी महारानी, पछताएगी। जो ऐसा हो कभी तब लगे हो माघ माघ तुमकी बल कही हो। राजा जी, यदि आपके मन में ऐसी ही पुण्य भरी बातें भरी हुई थी तो मांग लो, मांग लो, मांग लो। ये किसके बल पे कह रहे थे? अब मैंने मांग लिया तो पूर्ण करने में इतना सोच, इतना दुख। अयोध्यावासियों, राजा बड़ा आश्चर्य है। और आश्चर्य क्या है? हमारी चक्रवर्ती नेपाल महाराज दशरथ नित्य प्रति प्रातः काल की ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठ जाग जाते थे, और आज तो बड़ा महान कार्य होने जा रहा है। रघुनंदन श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने जा रहे हैं, किंतु महाराज अभी तक नहीं जागे। क्या कारण है? कुछ समझ नहीं आता। राजा मेरे भी समझ से बाहर है। हाँ, मंत्री सुमंत्री अभी आ जाए तो बहुत बात बन जाए, उनसे समाचार मिल सकता है। सत्य कहते हो। जाहु समय जगा बहु जाई, कीजिए काज जाय सुपाई।
मंत्री जी, महाराज प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में ही उठने वाले और आज अभी तक नहीं उठे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समस्या है, इसलिए हे मंत्री जी आपसे निवेदन है, आप जाइए और यह ज्ञात कीजिए कि क्या कारण है जो महाराज अभी तक नहीं उठे। आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर देखता हूँ। और जो भी समाचार हो हम सभी प्रजावासियों को शीघ्र सुनाना। हम बड़े व्याकुल हो रहे हैं। गए सुमन कपिताओ माहीरा देख भयावन जात तेरा ही तेरा। सुमंत जी, आज न जाने क्या कारण है, महाराज रात्रि भर सोए भी नहीं है, रात्रि भर राम राम ही पुकार रहे हैं। एक काम कीजिए, आप पुत्र राम को लेकर यहाँ पर शीघ्र ही आइए। जाइए मंत्री जी। चले उस समय के गाई रुक जानी लखी को जाए कीन का चुरानी। राम सुमन गई आफत देखा आदर दीन पिता संभलेगा। मंत्री जी के चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार हो। हे रामलाल जी, माता केकरी ने आपको महल में बुलाया है। रघुवंश मने नरपति निपट सहन पर्यो से मनोव्रत गजरा। आयुष्मान भव। मोही का घुमात तात दुख कारण। करिया जतन यही होए निवारण। हे माता जी, पिताजी की यह दशा कि इन्हें अपनी सुध भी नहीं है, इसका क्या कारण है? कृपा कर मुझे बतलाइए, वही उपाय किया जाए जिससे इनका दुख शांत हो। बेटा राम, इनके दुख का कोई विशेष कारण नहीं है। पुत्र राम, महाराज पर देवासुर संग्राम के मेरे 2 वरदान जमा थे। आज मैंने समय पाकर उन दोनों वरदानों को मांग लिया। पहले वरदान में पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा बेटा, और दूसरे वरदान में मैंने आपके लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। बस इतनी बात से न जाने क्या कारण है महाराज इतने दुखी हो रहे हैं। पुत्र, मैं तुमसे भरत की सौगंध खा के कहती हूँ, इसके अलावा और कोई भी महाराज का कारण नहीं है। हे माता जी, पुत्र तो संसार में वही बड़भागी होता है जो कि अपने माँ का
एवं पिता के वचनों से प्रेम करने वाला हो। पोषण करने वाले ऐसे पुत्र संसार में बहुत ही दुर्लभ होते हैं। हे माता जी, वर में मुनियों से मिलन होगा, सत्संग होगा, पिताजी की आज्ञा का पालन, उसमें भी आपकी सम्मति, इससे अच्छा मेरे लिए अवसर क्या ही हो सकता है। संपत्ति प्रमाण वर्त के आना, ये दूसर में कछु जाना। हे माता जी, किंतु मुझे अभी एक महान कष्ट है। संभवतः मुझसे ही कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिस कारण पिताजी मुझसे बोलते भी नहीं हैं। पुत्र राम, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है और पुनः कहती हूँ, मैं भरत की सौगंध खा के कहती हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई भी कारण नहीं है बेटा। गई मुरुषा मई सवेरे नभ फिर करवटली, सचिव नाम आगमन कहे विनय समय समझी। मेरे को नहीं बताइए। अगर रामलीला बता दीजिए, रामलीला बताना सुमिरे महेश कहाई घोरी, बिनती सुना हो सदा शिव मोरी। भूत बाबन भोलेनाथ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि पुत्र